सामर्थ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। इसी शुक्रवार की मीटिंग के विच मैं एक बिल्डिंग से आसमान की अग उतरते देखी। डायरैक्टली अग ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਦੀ ਮੈਂ देख रहा सी। गीत गा रहे ਸੀਗੇ, मेरा यहोवा मेरे नाल नाल रहता है। तो ऐदा एकदम आग उतरी और उस पूरी बेटी के शरीर समा गई और परमेश्वर की आशीष और हीलिंग उस टाइम असी देखी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर एक सामर्थ्य है और उसकी सामर्थ हमेशा सानू संभाल के रखे। सो असी अज का वचन साडा ये नहीं, असी अज के वचन में कुछ होर देखना चाहते हैं, क्योंकि असी अज देखते हैं परमेश्वर के वचन च लिखा है कि तुसी दोष ना लाओ, दोष ना लाओ। तो अज फिर अस एक दोष के उत्ते एक होर वीडियो बना रहे हैं और वचन है साडा कि परमेश्वर ने सानू किद्दां आशीष दे लिए बुलाया है। हालेलुया। सो असी पढ़ांगे मती दी अंजील उसदा 7:7 और मरकुस मती 7:7 और एक जना मरकुस की किताब कढ़े उसका 9:42, मरकुस 9:42 और मती 7:7 पढ़ी जल्दी। 7 एक तो पढ़ना है। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। हालेलुया। असी ज़्यादातर दूसरे ते दोष लाना चाहते हैं, असी दूसरे नू नीवा गिनते हैं। प्रभु च लिखा है कि तुसी दोष ना लाओ, नहीं तो तुहाडे ते भी दोष लाया जाना है, क्योंकि तुसी जिस नाप नाल दूजे लई नापते हो तुहाडे लई भी उस नाप नाल ही नापिया जाना है। प्यारे असी कुछ भी करते हैं, असी किसी भी प्रकार का काम करते हैं, साडे बच्चे उदां दे काम साडे पिछे करते। अगर असी दोषी हाँ तो दूसरे नूं पता लगता ना, भाई तू दोष ला रहा है। तो जिद्दां असीं एलिया ते एलीशा की गल करते ना, एलिया के बारे जो भविष्यवक्ता के चेले कहते, भविष्यवक्ता दूसरे कहते तुहाडे तेरे गुरु नाल जो उठा लिया जाऊगा कि तैनूं पता, वो कहंदा सी मैनूं पता ते तुसीं चुप रहो। उसे तरह लिखा है कि जो तुहानूं कोई किसी ते तुसीं दोष ना लाओ, क्योंकि दोष लाउण वाले दी बड़ी अच्छी सजा है बाइबल दे विच। मैं कहना अच्छी सजा है। हाँ जी। और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तुम क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्टा तुझे नहीं सूझता? जब तेरी ही आंख में लट्टा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है कि ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? हालेलुया। हालेलुया। की लिखा है बाइबल सानूं दसदी है कि तेरी अख दा लट्टा, तेरी अख तां लाल होई पई है ते तू दूसरे नूं कहना कि भाई तेरे अंदर ये गुनाह है। हालेलुया। तेरे अंदर एक गुनाह है, लेकिन तेरी जिंदगी गुनाह दे नाल भरी हुई पई है। जब असीं एक उंगल दूसरे लिए करदे ना तो 3 उंगलां साडे हित दे लिए बोलदियां, कहंदी दूसरे दा एक गुनाह ते तेरे 3 गुना ने, यानी ओदा एक गुना ते साढ़े 3 गुना, तो साढ़े 1 तो 3 गुना ज्यादा गुना ने साढ़े। असी जिन्नी बार दोष लावांगे साढ़े कोलों 3 गुना फालतू साढ़े विच गुण ओह ने क्या गुण निकलणगे, जेड़े असी दूसरे नूं कहंदे तेरे कोल 1 गुना है, साढ़े 3 गुना। ओदा एक ओह अपराध करदा सी 3 अपराध करदे हैं। तो प्यारिओ परमेश्वर का वचन कहता कि एक दूजे की ठोकर का कारण ना बनो। पढ़िए मरकुस 9:42। जो कोई इन छोटे में से जो मुझ पर विश्वास करता है उसी का ठोकर खिलाया तो उसके लिए भला यह है कि एक बड़ी चक्की का
पाट उसके गले में डालकर जहां और वह समुद्र में डाल दिया जाए। हालेलुया। ਇਹ ਹੈ ਭਾਈ ਠੋਕਰ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। लिखा जो कोई इन छोटों में से मुझ पर विश्वास करते हैं किसी को ठोकर खिलाए तो उसके लिए भला है कि एक बड़ी चक्की नहीं बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटका के उसको समुद्र में घेर दिया जाए ताकि मरण तो बाद ही बाहर ना आए। है ना, मुर्दा तैर जाता है ना, जिंदा डुब जाता ते मुर्दा तर जाता है। प्यारियो वचन च लिखा है कि ऐसे बंदे नूं समुंदर दी गहराई च सुट दिता जावे ताकि जद ओ बाहर भी ना आवे ते ओदी सजा दूसरिਆਂ तक भी जावे। पता लगे दूसरिਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਠੋਕਰ ਖਵਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਕੰਪਲੀਟਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਹੋਈਏ। हालेलुया। हाँ जी, पढ़िए। यदि तेरे हाथ तुम्हें ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। टुकड़ा होकर जीवन में प्रवेश करने तेरे लिए इससे भला है कि दो हाथ रहते हुए नरक की आग में डाला जाए जो कभी बुझाई नहीं। हालेलुया। चलो मैं एक गल दे विच लिखा यदि तेरा हाथ तेनों ठोकर खवावे तां ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇ, ਟੁੰਡਾ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦੋ ਹੱਥ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਤੂੰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੱਥ ਕੱਟਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਥ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਦੋ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ अगर एक भाई तेनों नरक का दरवाजा खटखरा रहा है, तेरे ते दोष ला रहा है, चंगा है उन्हें साइड ते कर दे ताकि तू भी ओदे नाल नरक ना चला जाए। ते हो सकता तेनों ओदे नाल साइड ते करना चंगा है कि वो भी बच जावे ते तू भी बच जा। सो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुसी दो जने इकट्ठे होके चुगलियां करदे या कल्ला बंदा चुगलियां करदा है, कल्ला बंदा दोष लांदा या इकट्ठे दो तीन मिलके दोष लांदे ने। कल्ला बंदा किहदे दोष लाएगा, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਦੂਜੇ ਦੱਸੇਗਾ ਹਾਂ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦੂਜੇ ਕਹੋ ਸੱਚੀ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਨਰਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਐਦਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਹੱਥ, ਦੋ ਪੈਰ, ਦੋ ਕੰਨ, ਦੋ ਅੱਖਾਂ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਨੱਕ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦੋ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਹਨਾ, ਪਰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਜੀਭ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਡਬਲ ਆ। ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਜੀਭ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਚਾਰ ਛਪੇਰੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਵਾੜ ਲਾਈ ਹੈ, ਕੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ। ਖਰੋੜ ਚਲਾ ਜਾਏ ਨਾ ਸਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖਰੋੜ ਨੂੰ ਭਾਂਦੀ ਏ, ਪਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਲਪੜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। बड़ा बोलती है जुबान, इन्ना बोलती है कि दंद भी इन्हू कुछ नहीं कहते। तो समझ लो ਇਹਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 32 ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਏ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਦੰਦ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ना। कि जबरदस्त सीन है, अगर सोचिए ना बहुत जबरदस्त सीन है कि साड़ी जुबान दियां करतूतां किन्नियां तेज ने कि जिन्हों साडे दंद भी नहीं कुछ कहंदे, साडी कोई ताकत उसनू घबरा नहीं सकती, साडी कोई चीज हमला नहीं कर सकती। और सब तो वड्डी गल सब तो पहला जुबान दा जख्म ठीक हुंदा है। बाकी जख्म ठीक होने में टाइम लगता है। अगर सारी जुबान कोई जख्म हो भी जाए, बाई चांस होता ही नहीं है, और कोई एक अद्धा बाई चांस हो जाए तो सब तो पहला ठीक होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਲਿਖੇ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਤੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਜੰਗਲ ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਾਡੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਰਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਰਕ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਵਾਂਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ क्रूस पाने का, तो एक ने क्या कि भाई बाहरली क्रूस उतार के अंदरली क्रूस ਨੂੰ अपना लो। मैंने इको कमेंट पिछले कमेंट च देख लो, मैं डिलीट नहीं मारा, कमेंट डिलीट हो जाता पर मैं नहीं मारा। मैं उसने को सवाल पाया कमेंट दे, तू मेरे अंदर ऐसा की देखा है या मैं ऐसी की गलती की है कि तेनू मेरी अंदरली क्रूस दिख गई है? यार मैनू तो दिखती नहीं हो, तेनू दिख भी गई है। मेरे जीवन दी चीज़ां तेनू की पता? साडा जो जिंदगी है उसकी जिंदगी का सानू पता है या साडे खुदा नू पता है? दूसरे बंदे नू की पता साडी जिंदगी दी किद्दां लाइफ असीं किवें जीने, असीं की करदे हैं, किन्नी असीं मेहनत करदे हैं या असीं नहीं करदे, असीं प्रार्थना करते हैं या नहीं करदे, असीं प्रभु दा वचन पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, ये सानू पता है या परमेश्वर नू पता है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो प्यारे, परमेश्वर का वचन सानू सच दसदा है। एक जगह ना यीशु मसीह नू पूछा जाता है कि प्रभु तेरे फड़ाउण वाले का की होएगा? है प्रभु यीशु मसीह पूछा था प्रभु तेरे फड़ाउण वाले का हाल की होएगा? तो प्रभु यीशु मसीह कहता तू इस तो की लेना है? प्रभु ने उन्हें कोई दोष नहीं लाया, प्रभु ने उन्हें कोई सजा नहीं दसी कि तू इस तो की लेना है? मैं चाहवा तो मौत का स्वाद नहीं चखेगा जिन्ना चਿਰ मैं वापस नहीं आता। हालेलुया। प्रभु कहता उन्हें चਿਰ मौत का स्वाद नहीं चखेगा जिन्ना चਿਰ मैं वापस नहीं आता। पर तू इस तो की लेना है? वो मेरा ते ओदा फैसला है, मैं ओदे नाल जो मर्जी करा। तेनू विचाले बोलने वाला तू कौन है? हालेलुया। रोमियो 14 दे जल्दी से, रोमियो 14 दाई मैं यीशु विच जिंदा हूं। जो विश्वास में निर्मल है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है, परंतु जो विश्वास में निर्मल है वह साग पात ही खाता है। हालेलुया। कि लिखा जो विश्वास दे विच निर्मल है उसमें से अपनी संगति को ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। ओदियां शंकाओं ते विवाद करने के लिए नहीं। जिहड़ा कमजोर है, निर्बल है, उन्हें आपदे कोले बुलाओ, उसदी ओदा साहस बढ़ाओ, ओदा विश्वास वधाओ। ये नहीं है कि ओदी गलतियां नूं सारियां दे अगे फैला दो। हालेलुया, हालेलुया। इसदा 10 पढ़ना चाहता हूं। तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है? जा तू फिर क्यों अपने भाई को दुष्ट जानता है? हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। यस, की लिखा है? तू क्यों दोष अपने भाई ते ला रहा है? क्यों तू दोष अपने भरा दे उत्ते मड़ रहा है? क्यों तू दोष ला रहा है? क्यों तू ओदे गुनाहां नूं ताजित कर रहा है? क्योंकि तू ते मैं, हम दोनों परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होंगे। हालेलुया। दोनों उत्थे खड़े होवांगे, दोनों जाना सी उससे परमेश्वर के सामने खड़े होंगे। उस टाइम तेरे गुनाह तैनू ते मेरे गुनाह मैनू परमेश्वर दसेगा, ना कि मैं दसांगा कि तू गुनहगार है। हालेलुया। प्यारियो, हम किसी का न्याय नहीं कर सकते, सानू न्याय करने का अधिकार हाले नहीं है। जो खुदा देगा तो अलग गल है, परंतु न्याय करने का अधिकार साडे कोल नहीं है। बाइबल च लिखा है, यूहन्ना की किताब च लिखा है, पिता किसी का न्याय नहीं करता, सारा अधिकार पुत्र को सौंप दे, यानी कि प्रभु यीशु मसीह को सौंप देता न्याय करने का अधिकार। तो असीं कौन सा न्याय कर रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, पढ़िए। क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सुगंध की हर एक घटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीव परमेश्वर को अंगीकार करेगी।
इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। की लिखा है, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है मेरे जीवन की सौगंध, हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा, हर एक जुबान अंगीकार करेगी, इसलिए कि हम सब एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। हालेलुया। हम सब परमेश्वर ਨੂੰ अपना अपना लेखा देवांगे। सारे जन परमेश्वर ਨੂੰ लेखा देंगे, कंटिन्यू परमेश्वर ਨੂੰ लेखा देना है। ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਚ ਜਾਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਲੇਖਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਪਿਆਰਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ 13 ਤੋਂ। अंत आगे को हम एक दूसरे पर दोष न लगाएं, पर तुम यह ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण न रखे। ओ की लिखा है, अते आगे को हम एक दूसरे पर दोष ना लगाएं। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਈਏ। क्यों? क्योंकि दोष लाने वाले बड़े ही भयंकर सजा दे विच पैणगे, ਉਹ बहुत ਵੱਡੀ सजा ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। क्रोध परमेश्वर ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਟਕ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਈਏ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਔਰ ਇਹ ਠਾਣ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਠੇਸ ਜਾਂ ਠੋਕਰ ਖਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਰੱਖੀਏ। ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਠੋਕਰ ਖਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਰਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਠੋਕਰ लगे। यस, लिखा ऐसा कोई काम ना करे अपने भाई के सामने जिससे उसको ठेस या ठोकर लगे। हाँ जी। मैं जानता हूँ और प्रभु यीशु में मुझे निश्चय हुआ है कि कोई वस्तु अपने आप से अशुद्ध नहीं, परंतु जो उसको अशुद्ध समझता है उसके लिए अशुद्ध है। ओह, की लिखा है? मैं जानता हाँ प्रभु यीशु मसीह दे विच मैं निश्चय होया, मैनू एक यकीन होया कि कोई भी वस्तु अशुद्ध नहीं है जिन्ना चਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ नहीं ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਅਸ਼ੁੱਧ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹ ਵਸਤੂ बेकार है ना। उस तो बाद सानू की लगता सचमुच बेकार है। तो की लिखा है? कोई भी बंदा गलत नहीं है जिन्ना चਿਰ ਅਸੀਂ समझ ਲੈਂਦੇ ਆ। जब समझते हैं उदों की होता है? वो बेकार हो जाता है। उन्होंने ना समझो भी वो बेकार है तो ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ बहुत ही आशीषां होनी है, ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत ही चंगा लगेगा, ਤੁਹਾਨੂੰ बड़ा ही प्यार लगेगा। जब साडे दिमाग विच शक कहना नहीं यार ये बंदा गंदा है, बंदा गलत हो गया, उस टाइम ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ गलत मानते ਤੇ ਉਹ सचमुच ਸਾਡੇ ਲਈ गलत हो जाता है। बट उसਨੂੰ चेंज करके देखो, नहीं बड़ा अच्छा है तो वही साडे लिए एक अच्छा बन जाएगा। हाँ जी। यदि तेरा भाई तेरे भोजन के कारण उदास होता है तो फिर तू प्रेम की रीति से नहीं चलता जिसके लिए मसीह मरा, उसको तू अपने भोजन के द्वारा नष्ट न कर। ओह, की लिखा है? यदि तेरा भरा तेरे खान पीन दी चीज़ां तो तेरा उदास हुंदा है, यार ये की खा रहे यार, है ना। प्रभु दा आज बीड़ियां पी रहे, प्रभु दा बंदा आएगा की यार ये बीड़ियां पी रहा यार, कोई नशा कर रहा है, ओ यार की खांदा है यार, किदां दे नशियां दे विच पै गया है, की चीज़ां खा रहे हैं। साढ़े मसीह लोग सुअर खा रहे हैं, मैंने बड़ी गंदी आदत है। की खा रहे हैं? तो शर्म आनी चाहिए, खांदी चीज़ है। बाइबल से गुनाह क्या मानती है इस चीज़ में? मैं लोग नहीं खाना, तो खा रहे हैं। तो लिखा है तो मसीह तेरे लिए मरिया है, तू अपने भरा नू, अपने भाई नू खान पीन दी चीज़ां दे नाल अशुद्ध कर, उदास कर रहे हो, फिर तू मसीह दा प्यार तेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मसीह दा प्यार तेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। हाँ जी। अंत तुम्हारे लिए जो भला है उसकी निंदा न होने पाए, क्योंकि
परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वह परमेश्वर को भला भाता है और मनुष्य में ग्रहण योग्य ठहराता है। हालेलुया। की लिखा है क्योंकि परमेश्वर ਦਾ ਰਾਜ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਨੰਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਲੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਨੰਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਨੰਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਇਸ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਭਾਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਠਹਿਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ 15 ਤੇ 1 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਰੋਮੀਓ 15 ਦੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਜ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਮਰਥ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। अंत हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहें न, कि अपने आप को प्रसन्न करें। हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करें कि उसकी उन्नति हो, क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर ऐसा लिखा है कि तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। हालेलुया। हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सह, ना कि अपने आप को प्रसन्न करे। कि लिखा है किसी की कोई गलती ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੋ, ਹਾਏ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦਾ ਐਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਲਤੀ ਪਈ, ਉਹ ਭਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, बल्कि ਉਹਦੀ निर्बलता ਨੂੰ अपने ऊपर सह लो। लिखा हम में से हर एक अपने पड़ोसी की भलाई के लिए प्रसन्न करे और उसकी उन्नति करे। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਉન્નਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵਾਧਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ, क्योंकि मसीह ने अपने आप को खुश नहीं किया, पर लिखा है तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। हालेलुया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਰੂਸ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਰੂਸ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ? ਇੱਕ ਸਾਫਿਤ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਕਰੂਸ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਚੜਾਇਆ ਜਾਂਦੇ ਪਤਾ? ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਜੋ ਪਾਪੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰੂਸ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰੂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ। ਉਹ ਪਾਪ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਕਰੂਸ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਰੂਸ ਤੇ ਚੜਾਇਆ। यीशु मसीह पापी नहीं सी, परंतु लिखा है तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आन पड़ी, यानी प्रभु यीशु ते आ गई। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा अपनी क्रूस उठाओ और मेरे पीछे चलो, दुख उठाओ मेरे पीछे आते रहो। ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਹਿੰਦੇ, ਦੁੱਖ ਆ ਕੇ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन लिखा है, प्रभु ने जो क्रूस से चढ़ाया था, प्रभु लिखा है यीशु मसीह खुद गया कि मैं पापियां दे विच गिणिया जावां, मैं अपराधियां विच गिणिया जावां। यीशु मसीह दे खुद दे जो उसने भविष्यवाणी कीतियां अपनी मौत दियां, साफ क्या है मैं यरूशलेम जावां, उत्थे फड़ाया जावां, निंदा होवे मेरी, मैनू मारिया कुटिया जावे, मैं पापियां विच गिणिया जावां, मैनू मार दिता जाए, मैं तीसरे दिन मुर्दियां विचों जी उठा। हालेलुया। और तीसरे दिन मुर्दे में जी भी उठा, और परमेश्वर की सामर्थ विच अज भी वो जिंदा है। एक अज मेरे को सवेरे सवेरे पोस्ट आया फेसबुक के उत्ते, कहंदा मौत शर्मिंदा है, मौत शर्मिंदा है, मेरा यीशु मसीह जिंदा है। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने क्या है, मौत तेरा डंग किथे रहा, तेरी जय किथे रही? मौत भी मौत यीशु मसीह ने देती है। हाँ जी। जितनी बातें पहले से लिखी गई है वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई, कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रसारण द्वारा आशा रखें। धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें जय वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो, ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। आमीन। की लिखा है जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई,
कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। हालेलुया। ये जो बाइबल दी गल्लां लिखियां गईयां ना, ये साडे लिए लिखियां गईयां ने। जिन्नियां भी पवित्र शास्त्र दी गल्लां लिखियां गईयां ने साडे लिए प्रोत्साहन, सानू उत्तेजना देने दे लिए, सानू एक साहस देने दे लिए, सानू एक मजबूत करने दे लिए परमेश्वर दी ये लिखिया गई है। और लिखिया है धीरज ते शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। वरदान परमेश्वर तुहानू ये देवे कि तुसी मसीह यीशु दे विच एक मन रहो, ताकि तुम एक मन हो और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। हालेलुया। प्यारे इत्तेसाब लिखे हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता की स्तुति करो एक मन होके। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। असी एक मन हो गए जो प्रार्थना करते हैं। और 14:22 लिखा है तेरा जो विश्वास हो उसे परमेश्वर के सामने अपने ही मन में रख, धन्य है वह जो उस बात में जिसे वह ठीक समझता है अपने आप को दोषी नहीं ठहराता। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने मन विच रख अपने विश्वास नू, क्योंकि तू अपने आप को दोषी ना ठहरा। और इत्थे लिखा तुसी एक मन होके उस परमेश्वर की स्तुति करो, उस परमेश्वर दी वडियाइयां करो, उस परमेश्वर का धन्यवाद करो कि वो परमेश्वर तुहानू बरकतां देवे। हालेलुया। ओ परमेश्वर तुहानू सामर्थ्य देवे, ओ परमेश्वर तुहानू बचा के रखे पिता परमेश्वर। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर तुहानू आशीष दे, परमेश्वर बरकत दे, क्योंकि परमेश्वर दा आत्मा तुहानू सामर्थ